बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल में गैस फैलने की खबर सामने आई है। क्लोरीन गैस फैलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जेके रोड इलाके में ये गैस फैली हुई है। रूट का डाइवर्ट वहां पर कर दिया गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। राजधानी भोपाल में गैस फैलने की खबर, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां बताया जा रहा है कि क्लोरीन गैस फैली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्लोरीन गैस फैली है और अगर देखिए बीच सड़क पर ऐसा होता है, क्लोरीन गैस फैलती है तो बड़े नुकसान की भी आशंका जताई जा सकती है। लेकिन फिलहाल रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है सबसे पहले एहतियात के तौर पर, ताकि लोगों पर इसका असर ना हो। जेके रोड इलाके में गैस फैलने की खबर है और जेके रोड जहां पर ये क्लोरीन गैस फैली है, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जेके रोड से। रमाकांत, क्या जानकारी, आखिर ये रिसाव कहां से हुआ? किसी टैंकर से हुआ है क्लोरीन के, या वहां पर कोई प्लांट है, और क्या इंपैक्ट है इसका अभी? जी प्रशांत, इस वक्त हम जेके रोड पर मौके पर ही मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो ये फैक्ट्री देख रहे हैं, ये इसी फैक्ट्री में जो है वो क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। दरअसल यहाँ जो है वो क्लोरीन की गोलियां और क्लोरीन से मिली हुई सामग्री बनाई जाती थी, और उस दौरान पानी के संपर्क में क्लोरीन आने के बाद एक तेज धुएं का बादल उठा, और जिसके बाद तुरंत इस फैक्ट्री के संचालकों ने जो है वो पुलिस को और एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। उसकी टीम यहाँ पहुंची और लगातार मौके पर कार्रवाई जारी है। आप इस समय देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ये रूट डाइवर्ट यहाँ कर दिया गया है और बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस तैनात है। लोगों को इस रास्ते पर आने से फिलहाल रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि क्लोरीन गैस का रिसाव जो है वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता था। हालांकि अभी फिलहाल इस पर कुछ काबू पाने की बात कर रही है। फैक्ट्री से ये सामान जो है वो यहाँ निकाला गया है, लाया गया है, और बड़ी मात्रा में पुलिस बल की यहाँ तैनाती की गई है। पुलिस के काफ़ी सारे जवान यहाँ तैनात हैं और एसडीआरएफ के लोग भी यहाँ तैनात हैं, और फैक्ट्री के अंदर जो है वो जो रिसाव था उसको काफ़ी कंट्रोल करने की बात बताई जा रही है। आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ जो है फैक्ट्री के गेट बंद कर दिए गए हैं। डॉग स्क्वाड को भी अंदर बुलाया गया है। एसडीआरएफ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये रिसाव जो है वो हुआ कहाँ से था। हालांकि ये बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि क्लोरीन गैस पर जब पानी का छिड़काव किया गया या पानी के संपर्क में वो गैस आई, तो उसके बाद एक तेज धुएं का बादल यहाँ उठा और ये इसकी जानकारी मिली कि यहाँ क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है, और लगातार इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इस समय रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस के जवान भी यहाँ बड़ी संख्या में तैनात हैं। क्योंकि आप बता रहे हैं कि फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ है, तो यकीनन यहाँ पर लोग भी काम कर रहे होंगे इस फैक्ट्री में। सब सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? फिर किसी बड़ी त्रासदी से या हादसे से बच गया है, इस तरह की संभावना जो है अब नजर आ रही है, क्योंकि फैक्ट्री के गेट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और मीडिया की एंट्री वहां नहीं है। लेकिन रिसाव इसी फैक्ट्री से हुआ, क्लोरीन गैस का रिसाव था, और काफी बड़ा एक धुएं का गुबार या बादल यहां से निकलते हुए लोगों ने देखा। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्म किया गया, और ये लोग सब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और अभी भी प्लांट में ये सर्चिंग की जा रही है कि कहाँ से ये रिसाव हुआ था। उसके बारे में जानकारी शायद कुछ देर में एनडीआरएफ के लोग देंगे, लेकिन अभी कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। जी प्रशांत। रमाकांत, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि फैक्ट्री है क्योंकि, और फैक्ट्री से ही गैस का रिसाव हुआ जैसा आप बता रहे हैं, तो लोग भी मौजूद होंगे, काम कर रहे होंगे उस समय, तो किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस गैस की वजह से? जी बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है कि किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अभी तक इसकी फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, और यही बताया जा रहा है कि यहाँ किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। और जो रिसाव हुआ था उससे कुछ मिनट के अंदर ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच गई थी और स्थिति पर काबू पा लिया गया। और जो रिसाव हुआ था वो शुरुआती तौर पर तेज था, धुएं का बादल देखा गया यहाँ, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि होने की अभी यहाँ पर आशंका नहीं आई है, क्योंकि लोगों को जैसे ही रिसाव हुआ उसके बाद ही फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ फैक्ट्री के काफ़ी सारे वर्कर भी बाहर खड़े हुए हैं, और
ये देखिए आप रिसाव पे काबू पाने के लिए जो सामग्री जो है वो एनडीआरएफ के लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये फोम्स की बोतल हैं और इनसे फोम के जरिए अब उस रिसाव को रोकने की कोशिश की जाएगी। आप लगातार देख रहे हैं कि ये कार्रवाई जारी है और ये लोग अब फोम का लिक्विड लेके जा रहे हैं और अंदर क्या स्थिति है फैक्ट्री के, इसके अंदर की अभी फिलहाल तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन लगातार ऐसी राहत सामग्री वहाँ पहुँचाई जा रही है ताकि रिसाव को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। जी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल, ये रमाकांत इंडस्ट्रियल एरिया है आसपास क्या, और दूसरा ये कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है तो स्वाभाविक है कि इंपैक्टफुल भी होगी वो। दूसरा, अभी तक क्या और जानकारी है, हटा दी गई है, गैस का रिसाव रुक गया है क्या, जो लोग वहां मौजूद हैं उन्हें वहां से हटा दिया गया है? रमाकांत जी प्रशांत, ये गोविंदपुरा एरिया का इंडस्ट्रियल एरिया ही है और यहाँ जो है ये फैक्ट्री है जिसमें क्लोरीन की गोलियां बनाई जाती थी और क्लोरीन से संबंधित और भी केमिकल्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। आसपास के एरिया में अभी किसी तरह का ऐसा पैनिक नहीं है, लोगों को अलर्ट पर किया गया है। फैक्ट्री के संचालक और लोग भी यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात कर पाएँ। हालांकि ये लोग अभी अंदर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरह इन लोगों से संपर्क हो पाए और कुछ बात हो पाए। हम इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या गैस कौन सी थी, क्या कोई गैस नहीं थी जी, कोई गैस नहीं थी जी, कोई गैस नहीं थी। हाँ, इसमें सीधे एक सोडियम बाइकार्बोनेट उसका रिएक्शन हो गया होगा, तो लाइट नहीं थी जिससे एग्जॉस्ट से बाहर नहीं निकल पाई, धुआं निकला था। इसके अलावा कोई फायर नहीं थी, कोई हैजार्डस गैस नहीं थी। यहाँ पे 150 लोग थे। किसी क्या को नाम था गैस का? जो कोई गैस ही नहीं थी। क्या था? धुआं था, धुआं काय का धुआं था? सोडियम बाइकार्बोनेट का किससे रिएक्शन हुआ होगा सर? पानी छिड़का था या कुछ हुआ? नहीं, असल में क्या था, सुबह से लाइट नहीं थी, कल रात को बारिश हुई होगी तो मॉइस्चर से हो सकता है रिएक्शन हो गया हो, उससे धुआं निकल गया। आज छुट्टी थी, कोई था नहीं, तो अंदर धुआं। काय की फैक्ट्री है ये? काय की फैक्ट्री है ये हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बनाते हैं और वाटर प्यूरिफिकेशन। आप यहाँ पर, आपकी फैक्ट्री? मेरी फैक्ट्री। क्या नाम है सर आपका? राघव गोस्वामी। राघव गोस्वामी जी। ये फैक्ट्री के संचालक राघव गोस्वामी जी को आपने सुना और ये हमारे साथ यहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहाँ सैनिटाइजर बनाया जाता है, क्लोरीन से जुड़े हुए और एंटीसेप्टिक उत्पाद बनाए जाते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ किसी तरह का रिसाव नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि आज छुट्टी थी और एग्जॉस्ट बंद थे तो उस वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट गैस का कहीं से लीकेज हुआ और वो पानी के संपर्क में आई, जिससे धुआं फैला बड़े पैमाने पर। हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई जनहानि नहीं है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ भी तैनात हैं और अंदर कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि कंपनी के जो संचालक हैं फैक्ट्री के, वो भी बता रहे हैं कि अंदर कुछ लोग भी थे, 100 के करीब लोगों की संख्या थी, लेकिन किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। फिलहाल जो भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए थे वो लगातार वहां पर उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि रूट को डायवर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने जाने का रास्ता है, आसपास कोई उस गैस के संपर्क में ना आए और किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रूट को पूरे तरीके से डायवर्ट कर दिया गया है। एहतियात के हर कदम उठाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, किसी प्रकार की कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। ये सबसे अच्छी बात है, गनीमत की बात है। और बताया जा रहा है कि लाइट नहीं थी, एग्जॉस्ट नहीं चल रहा था और इसी वजह से वो जो गैस का रिसाव है वो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है कि किसी को बहुत नुकसान हुआ हो, सब सुरक्षित है। ये जानकारी जो फैक्ट्री के जो संचालक थे उनकी तरफ से भी अभी न्यूज 18 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दी गई है। शिवकांत, ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है कुछ अंदर है, पुलिस के लोग भी हमारे साथ आए, हम उनसे ही बात कर लेते हैं सीधे। मटेरियल रखा था, उसमें मॉइस्चराइज होने से थोड़ी सी गैस टाइप की क्लोरीन की बनी थी, बाकी कोई खतरे की स्थिति नहीं थी, सब सामान्य है, सब निराकरण हो गया है। तो और एनडीआरएफ की बड़ी टीम यहाँ पर आई हुई है। हाँ, सावधानी के बतौर सबको बुलाया गया था जिनके द्वारा काम किया गया है, बाकी कोई खतरे की स्थिति नहीं है। मतलब लगभग हाँ, लगभग स्थिति खराब हुई ही नहीं थी, लेकिन काबू है, कोई किसी न जनहानि धनहानि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। क्लोरीन की गोलियां जो हैं वो यहाँ बनती थी और उसमें कुछ हुआ है? नहीं, क्लोरीन की गोलियां बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो 3-4 बोरियों में रखा था,
उसमें मॉइस्चराइज होने से कुछ गैस टाइप की निकली थी। किसी को कोई जनहानि हो कोई जनहानि धनहानि नहीं है, सब कंट्रोल हो गया। NDRF QDRF सबको सावधानी के बतौर बुलाया कैसे गया। आप लोगों ने इसको कंट्रोल किया, कैसे किया था? नहीं, इसमें जो धुआं था इसको एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया, स्थिति नॉर्मल हो गई। सर अभी कुछ लोग वो जो है फोम वाले सिलेंडर ले जाते हुए यहाँ से नजर आए थे। नहीं, वो सब सावधानी के बतौर मंगाई थी, बाकी कोई उपयोग नहीं हुआ है, सब स्थिति सामान्य है, स्थिति सामान्य, कोई जनहानि नहीं है। कोई जनहानि धनहानि नहीं। अब जो है ये टीम जो है रवाना हो रही है यहाँ से, हाँ, सब रवाना हो रही टीम। तो जो है ये सुना आपने कि अभी जो अंदर से जो पुलिस अधिकारी निकल कर आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्लोरीन की गोली बनाने की ये फैक्ट्री थी, सैनिटाइजर भी यहाँ बनाया जाता था और जो रिसाव हुआ था उस पर काबू पा लिया गया है लगभग। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर NDRF की टीम अभी भी यहाँ तैनात है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है और रूट को फिलहाल अभी तक डाइवर्ट रखा गया है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ देर में ही इस रूट को भी क्लियर कर दिया जाए और पूरे साजो सामान के साथ NDRF की टीम अभी फिलहाल यहाँ मौजूद है, जिन्हें एहतियात के तौर पर यहाँ बुलाया गया था। लेकिन अभी जैसा आपने सुना कि अधिकारियों का कहना है कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी तरह की जनहानि यहाँ नहीं हुई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो स्थिति सामान्य है, जहां पर ये क्लोरीन गैस का बताया जा रहा है रिसाव हुआ था। तस्वीरें जरूर आपके सामने हैं और हो सकता है JK रोड जिसका जिक्र किया जा रहा है, रूट डाइवर्ट किया गया था, बेहद व्यस्त वो रास्ता है, संभव है कुछ देर में वो भी सामान्य हो जाए। बिल्कुल।